जय गुरु जी, संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। आज तीसरा दिन है शिव पुराण का। संगत जी जिनको पहले के 2 दिन का नहीं मिला है वो आप चैनल पे देख सकते हो वीडियोस में। तो सावन के 30 दिन हैं, 30 से ऊपर भी हो सकते हैं, लेकिन मैं सबसे यही कहूँगी कि जितना एक एक शब्द पढ़ने का और सुनने का भाव है ना संगत जी, वो अलग ही महिमा या अलग ही उसका फल है। तो प्लीज़ अपने एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को मेरे ध्यान से, प्यार से, भाव से सुने। गुरु जी कृपा करेंगे। जय गुरु जी। 18वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिव गणों के ऐसे वचन सुनकर यमदूत लज्जित होकर यम के पास गए तथा उन्हें सब हाल विस्तार पूर्वक कह सुनाया। यम को भी यह सुनकर आश्चर्य हुआ। फिर यम ने शिवजी को दंडवत कर अपने गणों को तीनों लोकों में फिरने का आदेश देते हुए यह कहा कि जो मनुष्य देह में भस्म को लगाए, रुद्राक्ष धारण किए हो, शिवलिंग को पूजन करता हो एवं आराधन में डूबा हो अथवा छल से भी शिवजी का बना हो तथा वस्त्र धारण किए हों तथा उसका शिवजी से किसी प्रकार भी संबंध हो तो तुम उसको मुक्त कर देना और कोई कष्ट मत देना। यमराज ने शिवजी की स्तुति करते हुए फिर कहा, हे सदाशिव, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए क्योंकि यह अपराध मुझसे अज्ञान में हुआ है। इस प्रकार बहुत स्तुति करने से पश्चात यमराज चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गुण निधि यमगणों से मुक्ति पाकर विमान पर आरूढ़ हो शिवलोक को चला गया। बहुत समय तक स्वर्ग में अनेक प्रकार के सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ। वहाँ के पहले राजा का नाम इंद्र मुनि था। गुण निधि ने उसी के यहाँ जन्म लिया था तथा कर्दम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह शिवजी का अनन्य भक्त था। इंद्र मुनि अपने पुत्र में राजा के समस्त लक्षण देख अपना संपूर्ण राज्य उसको सौंप रानी सहित वन में जाकर शिवजी को कठिन तपस्या करने लगे। शिवलोक को प्राप्त हुआ। कर्दम को पूर्व जन्म का स्मरण था, इसलिए वह समस्त शिवालयों में दीपदान करने लगा। उसने प्रत्येक मंडलेश्वर को आदेश दिया कि जितने भी शिवालय हों वहां दीपक जलाए जाएं और इस आज्ञा का उल्लंघन करे उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। गांव में स्वामी इस भय से दीपदान करने लगे। वह स्वयं भी बड़े हर्ष के साथ कार्य को करता रहा और उसने अपनी नीति द्वारा जनता को प्रसन्न रखा। वह जीवन भर शिवजी के दीपदान से अचेत न रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तब उस पुण्य से वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। उस शिवलोक में अनेक प्रकार के आनंद एवं सुख भोगे तथा शिव चरणों का ध्यान धरता रहा। इसके पश्चात उसने मृत्युलोक में जन्म लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं तुम्हें इस अपने लड़के पुत्सल्य के पुत्र का हाल सुनाता हूँ। मेरे पुत्र पुत्सल्य के विशर्वा नाम का एक पुत्र हुआ। विशर्वा के 3 स्त्रियां थीं। वे तीनों ही विष्णु तथा शिव की भक्त थीं। विशर्वा की सबसे छोटी पत्नी के विभीषण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। विभीषण विष्णु का ऐसा भक्त हुआ कि वह इस अथाह संसार सागर में पार हो गया। विशर्वा की मझली पत्नी से 2 पुत्र रावण और कुंभकर्ण तुम्हारे श्राप के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। वे दोनों ही शिव के भक्त बनकर अनेक प्रकार के संसारी भोग विलासों में लिप्त हो गए। उनमें से रावण ने शिवजी की कठिन तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया। उसने तेज एवं प्रताप से संसार भर में राज्य किया। विष्णु भगवान ने उसका नाश करने के लिए स्वयं द्विभुज मानव अवतार लिया, जिसका नाम राम हुआ, परंतु वे रावण का नाश कर न सके। तब उन्होंने शिवजी की आराधना कर अपनी कठिन तप से उनको प्रसन्न किया और शिव के अवतार अर्थात श्री हनुमान जी के साथ लेकर वानरों की सहायता से रावण वध किया तथा उसके वंश को ही मिटा डाला। जय गुरु जी। विशर्वा की सबसे बड़ी पत्नी का नाम पटतिला था। उसके अंदर से गुण नदी का जन्म हुआ था, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। विशर्वा ने पहले लंका में रहकर जो उचित था वह किया, फिर काशी में जाकर घोर तपस्या की, जिसमें शिवजी उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए। शिवजी का वरदान पाकर वह अलकपुरी का राजा हुआ तथा दिक्पति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे राज्य करते हुए एक कल्प व्यतीत हुआ। जब घनवाहन कल्प का आरंभ हुआ उस समय विशर्वा ने तपस्या आरंभ की। उसने दीपदान की संपूर्ण विधि कंठस्थ करके उसमें बहुत ध्यान लगाया। अस्तु वह काशी में कठिन तपस्या करने लगा और हृदय के नेत्र खोलकर उसने शिवजी के दर्शन प्राप्त किए। अपने हृदय को ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण कर उसने मन को शांत कर लिया और उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके
षोडशोपचार द्वारा उसकी पूजा की। पूजा करते करते विशर्वा के शरीर का रक्त एवं मांस सूख गया, केवल चर्म तथा हड्डियों की शेष रह गई। ऐसी कठोर तपस्या को देखकर शिवजी पार्वती सहित विशर्वा के पास पहुंचे और वर मांगने के लिए कहने लगे। 19वां अध्याय। शिवजी ने विशर्वा से कहा, अब इस तपस्या को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। यद्यपि यह शब्द सदाशिव ने उच्च स्वर में से कहे थे, परंतु विशर्वा ध्यान मगन होने के कारण शिवजी के शब्दों को नहीं सुन सका। तब शिवजी ने उसके हृदय से अपनी मूर्ति हटा ली। दिक्पति ने उसे समय आश्चर्यचकित होकर जब अपने नेत्र खोले तो देखा कि शिवजी अपने पूर्व रूप से, जैसा कि वह सुन चुका था, सम्मुख खड़े हुए हैं। उसके वामांग में पार्वती खड़ी हैं। यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु अत्यंत प्रकाशवान तेज का देखने की शक्ति न होने के कारण उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार कहा, हे नाथ, मुझे आप अपने चरण दिखा दीजिए तथा ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, क्योंकि संसार में इससे अधिक और कोई पदार्थ नहीं है। दिक्पति यह कहकर चुप हो गए। शिवजी के उसके वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दिक्पति को अपने स्वरूप का दर्शन प्राप्त करने की शक्ति प्रदान की तथा अपने हाथों से उसके हाथ पकड़ लिए। सर्वप्रथम दिक्पति ने नेत्र खोलते ही शिवरानी को देखा और कहा, ये देवी कौन है? इसका बड़ा सौभाग्य है जो ये शिवजी के इतने निकट रहती है। इनके पुण्य, प्रेम तथा माता पिता का धन्य है। उनके यह बात बारंबार कही तथा शिवरानी को प्रत्यक्ष कुदृष्टि से देखा। इससे उसकी आंखें तुरंत फूट गईं। उस समय देवी से क्रोधित होकर कहा, यह तपस्वी कुदृष्टि रखने वाला है, इसी से इसे कष्ट मिला है। यह ऐसे व्यंग्य वचन कहकर मुझे अपनी स्त्री के समान देखता है। शिवरानी बोली, हे शिव, आपका कैसा भक्त है? यह वचन सुनकर शिवजी हंसते हुए बोले, हे देवी, इसने छल का त्याग कर ऐसा तप किया है जो प्रत्यक्ष है। तुमको मेरे साथ देखकर, तुम्हारे भाग्य को अपने से अधिक जानकर इसने सराहना की। यह कुदृष्टि से नहीं देखता। इसके पश्चात शिवजी दिक्पति से बोले, तुम्हारी तो जो इच्छा हो मांग लो। हमारे आशीर्वाद से तुम समस्त निधियों तथा संपूर्ण राजाओं के स्वामी होंगे। तुम्हारे अधीन विद्याधर, यक्ष तथा किन्नर रहेंगे। तुम्हारी जो गुप्त इच्छा है उसे भी हम जानते हैं। अस्तु, हम मित्र होकर तुम्हारे ही निकट रहेंगे, अर्थात कैलाश पर्वत पर निवास कर तुमसे अत्यंत प्रेम रखेंगे और तुम्हारी हर कठिनाई को दूर करते रहेंगे। अब तुम शिवरानी के चरणों पर गिरकर इनसे क्षमा मांगे, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। इस प्रकार ये प्रसन्न होकर अपना क्रोध शांत कर लेंगी। शिवजी की आज्ञा को सुनकर विशर्वा शिवरानी के चरणों पर गिर पड़ा। तब शिवजी और शिवरानी से बोले, हे देवी, यह तुम्हारा परम भक्त है, तुम इसके ऊपर कृपा करो और इसको अपना सेवक समझो। शिवजी की ऐसी बात सुनकर शिवरानी अपने क्रोध शांत कर लिया तथा दिक्पाल से कहा, अब तुम हमारे पुत्र हुए, इसलिए तुम्हारे मन में शिवजी की भक्ति सदैव बनी रहेगी। तुमको शिवजी ने जो वरदान दिया है वह सत्य है। तुम मेरे स्वरूप की इच्छा करके अपने मन में मेरा भय नहीं लाए, इससे तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुमने जिस शिवलिंग की स्थापना की है वह सिद्ध प्रदान करने वाला होकर तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। वह संपूर्ण पापों को नष्ट करके मुक्ति देगा। जो कुबेरेश्वर महादेव के दर्शन करेगा वह थोड़ी सी भक्ति में भी तपस्या का फल प्राप्त कर लेगा। यह कुबेरेश्वर महादेव विश्वेश्वर के दाहिने और जिनकी पूजा करके लोग अत्यंत आनंद प्राप्त होते हैं। शिव और शिवरानी दिक्पति का यह वर देकर तथा यह कहकर कि हमारे आने की प्रतीक्षा करना अंतर्धान हो गए। दिक्पति भी अपने घर को लौट आया। शिवजी की कृपा से उसने बहुत धन प्राप्त किया। फिर वह अलकापुरी का राजा होकर तथा शिवमित्र उपनाम पाकर शिव का कोषाध्यक्ष हुआ। तब से यह सदैव शिव की भक्ति में संलग्न रहता है। अलकापुरी इतनी सुंदर है जिसको देखकर मनुष्य का मन मोहित हो जाता है। हे नारद, मैंने तुम्हें यह विशर्वा की कथा यह कह सुनाई, इससे किस प्रकार शिवजी से वरदान प्राप्त किया। तीनों लोक में शिव के समान दयालु कोई नहीं है। 20वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, नारद, दिक्पति का वरदान देकर जब शिवजी अंतर्धान हो गए तब उन्होंने मन में सोचा कि हमने दिक्पति को अपना मित्र बनाया है, सो अब किस प्रकार उसके यहाँ जाकर मनुष्य की भलाई के लिए कोई उपाय करें। हमने पहले यह भी विचार किया था कि अब कुबेर के मित्र होकर उसके पास निवास करके हमारा मुख्य स्वरूप तथा परब्रह्मा रूप है, इसलिए उस स्वरूप तथा उस स्वरूप में जो
हम अब उसके यहाँ धारण करके जाएंगे, कोई अंतर नहीं होगा। जो व्यक्ति इनमें अंतर या भेदभाव समझेगा वह दुख प्राप्त करेगा। ब्रह्मा विष्णु आदि द्वारा जो स्वरूप पूजा जाता है उसी रूप एवं नाम से हम वहाँ वास कर कुबेर के साथ मित्रता स्थापित करेंगे। शिवरानी ने अब तक अवतार नहीं लिया, अकेले हमने अवतार लिया है, इसलिए अब पहले अकेले हम ही लोग कठिन तप करके वहाँ निवास करते हुए भक्तों को मुक्त तथा कुमार्गियों को नष्ट करेंगे। कुछ समय इसी प्रकार अपना रूप देखने के पश्चात शक्ति भी अवतरित होगी तथा संसार की रीति के अनुसार वे हमारी पत्नी होंगी। तब उस दशा में हम गृहस्थ होकर अपने अनेक प्रकार के भोग विहार भी करेंगे। ऐसा विचार कर शिव जी ने आगे चलने का प्रयत्न अपना डमरू बजा दिया। उसके शब्द में तीनों लोग पूरित हो गए। तब सब लोग उसी शब्द की ओर चल दिए। विष्णु गरुड़ पर तथा हंस पर चढ़ा चला। शनकादिक मुनि, शिव सिद्ध देवता, वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, अन्य सभी मुनि तथा सर्पों के यूं उस शब्द को लक्ष्य करके चल दिए। शिव के गण प्रथम भी उसी ओर चले। जब सब लोग परस्पर यह कह रहे थे कि क्या कारण है जो आज डमरू बजाया गया है, आज किसके भाग्य का उदय हुआ है। हमारा भी सौभाग्य है कि हम शिव जी के शुभ चरणों के दर्शन प्राप्त करेंगे। सब लोग इसी प्रकार की बातें करते हुए शिव जी के पास जा पहुँचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करने के पश्चात हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न हो विष्णु का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी बाईं ओर बैठा लिया तथा दाहिनी ओर मुझे स्थान दिया। इसके पश्चात कुशलेशम पूछकर मुझे अति प्रतिष्ठित किया। उन्होंने हाथ के संकेत से सूर्य का आदर किया तथा उन मुनियों को जो अमर हैं देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। शिवगण शिवजी की इच्छा समझकर स्वयं ही अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस प्रकार वहां बहुत से लोग एकत्र हो गए तथा एक वृहत उत्सव का आयोजन हुआ। फिर शिवजी ने कुबेर का मनोरथ पूरा करने के लिए कैलाश जाने का उद्योग किया। उस समय सब देवता तथा गण भी उनके साथ चलने की इच्छा से उठ खड़े हुए। विष्णु जी एवं नंद सुनंद नामक दोनों गणों सहित उठकर खड़े हो गए। इसी प्रकार वेद तथा सनकादिक भी उद्यत हुए। इंद्र 33 कोटि अमर देवता के साथ उठ खड़े हुए। इस प्रकार उस स्थान पर 11 रुद्र अपने गणों सहित, 12 सूर्य, 8 वसु, 13 विश्व देवता, 27 नक्षत्र, 12 भक्त, 64 अभासुर, 49 पवन तथा उनके देवता उनके साथ हुए। इस प्रकार के देवता अर्थात विद्याधर, अप्सरा, यश, गंधर्व, किन्नर, ऋषि, सिद्ध, भूत, पिशाच आदि भी चल पड़े। दिशापति अपने अपने गणों सहित, वासुकी, तक्षक आदि सर्प तथा नागपति शेष जी भी साथ हुए। जगनजी, श्री गायत्री, गरुड़ पर्वत, सातों समुद्र, दोनों अयन अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन तथा संपूर्ण ऋतुएं, काल, यम, दक्ष, यक्ष, समस्त सरिताएं तथा बड़े नंद वनवासी भी ये सब साथ खड़े हुए तथा शिवजी के साथ चलने की तैयारी करने लगे। हे नारद, समस्त रुद्रगणों को चलने के लिए उद्यत देखकर शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चारों ओर जय जयकार का शब्द होने लगा। तदुपरांत शिवजी ने अपने स्वरूप को प्रणाम एवं नमस्कार कर बैल पर सवार हो गए। उसके दाहिने तथा बाएं ओर में तथा विष्णु एवं हंस गरुड़ पर चढ़कर साथ साथ चले। इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़े थे तथा समस्त देवता एवं मुनि अपने अपने वाहनों पर बैठकर चल रहे थे। सब के हृदय में शिव की मूर्ति स्थिर थी। प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत हर्ष में भरकर अपने अपने वाहन पर चल रहा था तथा शिवजी बहुत धीरे धीरे चलते थे, जिसके भी किसी को कष्ट हो। जिस देश में शिवजी जाते वहां उनको भेंट दी जाती, जिसे वे सहज स्वीकार करते। इसी प्रकार चलते चलते शिवजी अलकापुरी के निकट जा पहुंचे। अलकापुरी के अधिपति शिवजी से विदा लेकर जेवनार की सामग्री का प्रबंध करने के लिए आगे चले गए। उन्होंने अपने घर पहुंचकर विधि पूर्वक पूजन तथा जेवनागर की सामग्री एकत्र की। उसके पश्चात वे अपनी समस्त सेना सहित शिवजी की शुभ अगवानी की ओर आगे जाकर
उनके चरणों पर गिर पड़े और प्रेम से मगन हुए। फिर भेंट देकर उन्होंने पूजन किया। वे प्रेमानंद में मगन होकर सब कुछ भूल गए। उन्होंने शिव को प्रणाम तथा विष्णु तथा मेरा भी आदर किया। शिवजी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर उन्हें अपने साथ लेकर आगे बढ़े। 21वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार शिवजी समस्त देवताओं सहित अलकापुरी में पहुंचे तथा निधिनाथ की विनती मानकर कहीं वास करने लगे। अलकापुरी के अधिपति निधिनाथ ने शिवजी की पूजा करके मेरा भी आदर सत्कार किया। यही वहाँ हर व्यक्ति के लिए उचित है कि जो कोई अपने घर आए तथा सत्कार करे तथा वेद शास्त्र को जानकर अच्छे कर्मों से संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करे। फिर शिवजी ने सिंहासन पर विराजमान होकर तुरंत ही विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत का अत्यंत सुंदर बनाने का आदेश दिया। उन्होंने आज्ञा दी कि प्रत्येक गण तथा सुर मुनि लोगों के लिए भी सुंदर सुंदर मंदिरों की स्थापना की जाए। विश्वकर्मा शिवजी का यह आदेश सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो कैलाश पर्वत पर मंदिरों के बनाने में प्रवृत्त हो गए। उन्होंने एक बहुत सुंदर तथा विचित्र स्थल का निर्माण किया, जो भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री तथा रत्नों से अलंकृत बहुमूल्य श्रवण पत्रों से सजा हुआ था। बीच में एक मुख्य स्थान शिवजी के लिए निर्मित किया गया, अंत पर अलग बनाया गया। उसके पश्चात उसने शिवजी से आकर प्रार्थना की कि मंदिर बनकर तैयार हुआ है, अब जो कुछ आज्ञा हो उसका पालन करूं। यह सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उसकी यह इच्छा हुई कि शिवजी कैलाश को चले तो अत्यंत उत्तम हो। अंतर्यामी शिवजी अपने भक्तों के मन की इच्छा समझ गए तथा उन्होंने अपने चरण कमलों को कैलाश पर पर्वत को सुशोभित किया। इतनी कथा कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसी समय मैं और विष्णु दोनों ब्राह्मणों को साथ लेकर शिवजी के पास पहुंचे। तब निधिपति ने अपने सबकी ओर से प्रार्थना की कि हे स्वामी, सबकी प्रबल आकांक्षा है कि आपका अभिषेक एवं पूजन किया जाए। हम अपने सिंहासन पर बिठाकर आपको पूजा करें जिसमें हमारा मनोरथ सफल हो। शिवजी ने प्रसन्न होकर यह बात स्वीकार कर ली। तब सब लोग आनंद से तैयारी में लगे। मुनियों ने ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त जानकर प्रसन्न हो विष्णु ने यह कहा कि शिवजी ने के अभिषेक का मुहूर्त निश्चित हो गया है, सब विलंब न कीजिए। तब मैंने तथा शिवजी ने कहा, हे प्रभु, आप स्नान कर इस समय योग्य वस्त्र धारण कीजिए। शिवजी ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और स्नान कर वस्त्र धारण किए। यह देखकर सब उपस्थित जन प्रसन्न हुए और शिवजी के स्नान के लिए समस्त तीर्थों का जल लाया गया। उसी जल से उन्होंने स्नान किया। मैंने तो विष्णु जी के उनके शरीर पर अपने हाथों से अच्छी तरह मल कर धोया। मैंने वेद ध्वनि की प्रारंभ की। सर्वप्रथम विष्णु जी ने मंत्र पढ़कर शिवजी की पूजा की तथा लक्ष्मी जी सहित बड़ी भक्ति के साथ बार बार आरती उतारी। समस्त गंधर्व अपने प्रिय स्वर एवं मधुर वाणी में मनोहर गीत गाने लगे। मैंने भी समस्त देवताओं के साथ पूजा की। उसके पश्चात सनकादिक, मरीचि, ब्रह्मऋषि, देवऋषि तथा अन्य मुनि आदि ने शिवजी की पूजा की। हम सब लोगों ने इस आनंद में बहुत द्रव्य उल्टाया। उस समय चारों ओर से धन्य धन्य का शब्द सुनाई देता। सब लोगों ने अत्यंत आनंद के साथ वह उत्सव मनाया। 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सबसे पहले विष्णु जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे ईश्वर, आपकी स्तुति वेद भी नहीं कर सकते। मैंने भी आपकी स्तुति की है, पर आपका आदि अंत नहीं जान पाए। फिर भी इसी प्रकार देवता उपदेव उसे प्रकट करो, मैं उसकी पूर्ति करूंगा। यह सुनकर सब हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपके वचनों से ही हम तृप्त हो गए हैं। हमारे सब क्लेश दूर हो गए हैं। इसके अतिरिक्त अब और कौन सी वस्तु है जिनको हम आपसे मांगे? आप क्या छुपा है? फिर भी हम सबकी एक इच्छा है कि हम सदा आपकी भक्ति में लिप्त रहें तथा आपके चरणों की इच्छा किया करें। हमको कोई भय नहीं है और आप हमारे सब अपराध क्षमा करें। सब दानव हमारा अपमान करें। सब दानव हमारा अपमान करें, उस समय हमारे दुखों को दूर करें। सब लोग इतना कहकर चुप हो गए तथा शिवजी सबको अभयदान देकर स्वयं सगुण रूप से वहीं स्थित हुए। फिर सबको समझाकर वहां से विदा कर दिया। केवल मुझको तथा विष्णु को पास बुलाकर उन्होंने यह कहा कि तुम दोनों ही हमारे शरीर तथा संसार की उत्पत्ति कर तुम ही पालन करते हो। अस्तु तुमको कोई दुख होगा तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम दोनों अपने लोक को सुखपूर्वक चले जाओ। यह सुनकर हम दोनों उनके भक्ति मांग को
विदा होकर चले आए। फिर शिवजी ने निधिपति को हाथ जो पकड़कर, हे मित्र, तुम्हारी प्रीति जानकर तुमने हमारे निकट ही वास किया है। तुम्हारी मित्रता तीनों लोक में प्रसिद्ध हो गई है। तुम्हारा कैसा सौभाग्य है कि तुम हमको अति प्रिय हैं। हम तुम प्रसन्न हो रहो। अस्तु, यह कहकर अपने लोक को जाओ। निधिपति कुबेर शिवजी की ऐसी कृपा देखकर प्रेम मगन हो गए और उन्होंने यह निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। यह कहकर निधिपति बारंबार शिवजी को प्रणाम करके अति प्रसन्न होकर अपने घर तक पहुंचे। इसके पश्चात शिवजी उसी कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक वास करने लगे। वे कभी कभी इस लोक में आकर भ्रमण करते तथा कभी कभी अपने भक्तों के लिए कुछ लीलाएं रचा करते। फिर उमा ने अवतार लिया और वे दक्ष के घर में उत्पन्न हुई। दक्ष ने उमा का विवाह शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी उमा के साथ भक्तों के हित के लिए लीलाएं करने लगे। ब्रह्मा जी के बोले, हे नारद, मैंने तुम्हें शिव अवतार तथा शिवजी के कैलाश जाने का वर्णन सुनाया। इसके अतिरिक्त और भी शिवजी की सहस्त्र लीलाएं हैं। यह लीला मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ही कही है। शिवजी की कथा अत्यंत पवित्र है, जिसके सुनने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसका स्मरण करता है उसके समस्त शोक तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य शिव प्रीति से युक्त होकर इस कथा का पाठ करेगा उसको धन और संतान की प्राप्ति होगी। द्वितीय खंड, पहला अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुमको शिवजी की अनादि चरित्र के विषय में बताता हूँ। जिस प्रकार सती ने दक्ष के घर अवतार लेकर पुनः शिवजी से विवाह किया तथा उन्होंने शिवजी के घर जो कार्य किए, उन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। मैंने पहले 10 पुत्र उत्पन्न करके उनको आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो। वे वे पुत्र मरीचि, अत्रि, अगिरस, पुलस्त्य, पुलह, कृत, भृग, वशिष्ठ, नारद तथा दक्ष हैं। मैंने उनको मानसी सृष्टि की रीति पर उत्पन्न किया, परंतु जब मैंने नारी स्वरूपा परम सुंदरी सरस्वती को उत्पन्न किया तो उसके मनमोहक सुंदर स्वरूप को देखकर मेरा हृदय काम से वशीभूत हो गया। अस्तु, उसे देखकर मेरे हृदय से भी उसके साथ मैथुन करने की इच्छा उत्पन्न हुई, क्योंकि उस समय मेरे हृदय में कामदेव प्रवेश किए हुए थे तथा मुझे सरस्वती के साथ मैथुन करने के लिए उद्यत देखकर मेरे सभी पुत्र हाहाकार करने लगे और वे सब मुझ पर भारी पाप से बचाने के लिए भगवान सदाशिव की स्तुति करने लगे। उस समय शिवजी के प्रकट होकर मुझे उस नरक देने वाले महाभयानक पाप से बचा लिया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के मुख से यह वृत्तांत सुनकर नारद जी ने कुछ देर तक विचार करने के उपरांत उनसे इस प्रकार कहा, हे पिता, आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी तथा सब को उत्पन्न करने वाले हैं। इस समय मेरा हृदय अत्यंत चिंतित है। अतः आप संपूर्ण संशय को नष्ट करने के लिए इस कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। आपका मन इस प्रकार क्यों अधीर हुआ? आपकी सेवा करने वाले मनुष्यों को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, अतः आपके द्वारा ऐसा कर्म होना अत्यंत आश्चर्य की बात है। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुम ध्यान देकर सुनो। मैं सब तुमसे मुख्यंत वृत्तांत भली भांति समझाकर कहता हूँ। भगवान सदाशिव की माया धन्य है एवं अपरंपार है। उन श्री शिवजी की माया ने मुझे जिस प्रकार नचाया वह कथा मैं तुमसे कहता हूँ। सृष्टि की वृद्धि के हेतु मैंने अपने मुख से एक कन्या को उत्पन्न किया। उसे उत्पन्न कर मेरे हृदय में कुछ अहंकार उपजा। अहंकार प्रत्येक प्राणी को दुख देता है, पर उस समय शिवजी ने यह लीला दिखाई कि मेरे मुख से एक ऐसी परम सुंदरी स्त्री उत्पन्न हुई है जिसके देखने मात्र से संपूर्ण दुख दूर हो जाते हैं। स्त्री का नाम संध्या रखा गया। वैसी अपूर्व सुंदरी मनुष्य लोक में तो क्या देवलोक में भी कोई नहीं थी। उसके नख से शिखा तक नवीन पूर्णचंद्र के समान प्रभाशालिनी गजगामिनी तथा चंपक वर्ण कामिनी को देखकर मेरे हृदय में काम वासना जाग उठी और मैं उसके साथ रमन करने की इच्छा से अपने स्थान से उठकर खड़ा हो गया, परंतु दक्ष आदि ने उस समय मुझे ऐसा करने से रोक दिया। तदुपरांत वे दक्ष आदि मेरे पुत्र स्वयं उसकी ओर आप भरी दृष्टि से देखने लगे। जिस समय मैं अपने मन में उस स्त्री के प्रति अनेक प्रकार के विचार कर रहा था, उसी समय अचानक ही एक अत्यंत सुंदर पुरुष भी वहीं उत्पन्न हो गया। वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने मुझसे इस प्रकार कहने लगा कि हे पिता, आप मुझे मेरा नाम और काम बता दें। आप मुझे जहाँ रहने की आज्ञा देंगे मैं वहीं रहूँगा।
आप कृपा करके मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। हे नारद, उस पुरुष की बात सुनकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। फिर कुछ देर विचार करने के बाद मैंने उससे कहा, हे पुत्र, मेरे उत्पन्न होते ही मेरा हृदय और शरीर के सब अंग कांप उठे। अतः मैं तेरा नाम मनमंत्र रखता हूँ। इसके अतिरिक्त मानसिज, मदन आदि तेरे अनेक नाम होंगे। तू अपने इन 5 बाणों द्वारा, अपने सौंदर्य द्वारा सबको अपने वशीभूत कर लेगा। संपूर्ण सृष्टि का हृदय तेरे अधीन रहेगा। इस प्रकार मैंने अपने पुत्र को बहुत से अधिकार प्रदान किए। अपने कार्य को इस प्रकार संपन्न होता देख मेरे हृदय में प्रसन्नता भर गई तथा अत्यंत अहंकार भी उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात सिंहासन पर बैठे अपने सभी पुत्रों को देखकर मुझे बहुत हर्ष हुआ। मैंने उस पुरुष का जो मनमंत्र नाम रखा था उसे सभी ने बहुत पसंद किया और स्वीकार किया कि कामदेव का पद सबसे बड़ा तथा ऊंचा होता है। इस घटना के उपरांत जब कि सब लोग अपने मन में प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे, कामदेव ने अपने उस धनुष का सीधा किया जिससे चढ़ते ही तीनों लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह धनुष को चढ़ाए हुए मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मन में यह विचार करने लगा कि मैंने उसे जो वरदान दिया है उसकी परीक्षा करके देख ली जाए। अस्तु, उसने मेरी पुत्री संध्या को मेरे समीप खड़े हुए देखकर मेरे ही ऊपर अपना मोहक नामक बाण चला दिया। तदुपरांत उसने मेरे अन्य पुत्रों को भी उस बाण से द्वारा मूर्छित कर दिया। इस प्रकार हम सब उसके वशीभूत हो गए। उसने यह देखा कि संध्या के ऊपर उसके बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो उसने संध्या के हृदय पर भी ऐसा बाण मारा कि जिसके कारण वह कामदेव के वश में होकर चंचल और वक्र दृष्टि से सबकी ओर देखने लगी। सब लोग बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण उसे पकड़ने की इच्छा करने लगे, क्योंकि काम के वशीभूत हो जाने के कारण हमें किसी प्रकार के कुकर्म तथा पाप का विचार नहीं रहा। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मुझे इस प्रकार मोहित देखकर धर्म के पुत्र सत्य और बहुत चिंता हुई। वह दोनों हाथ जोड़कर शिव जी के निकट जा पहुंचे और स्तुति प्रणाम करने के उपरांत उन्हें सब हाल कह सुनाया। उसकी प्रार्थना पर हम लोगों को विरुद्ध व्यवहार से बचाने के निर्मित भगवान शिव शीघ्र ही हम लोगों के बीच प्रकट हो गए। उन्हें देखकर मैं तथा मेरे पुत्र अत्यंत लज्जित हुए और कामदेव भी बहुत लज्जित हुआ। उस समय शिवजी ने मेरी और क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुम ऐसे कुमारगामी क्यों हो गए? तुमने श्रेष्ठ बुद्धि को भुलाकर अपनी पुत्री से भोग करना चाहा। तुम वेद पाठी होते हुए भी इस ज्ञान को भुला बैठे और लज्जा त्याग कर अधर्म कार्य की ओर वृत्त हो उठे। यह उचित नहीं है। हमने संसार में बहुत से पापियों को देखा है, परंतु तीनों लोकों में ऐसा पाप करने वाला किसी को नहीं देखा। हे नारद, इस प्रकार शिवजी ने मेरी बहुत निंदा की। तदुपरांत मैंने पुत्रों की ओर अत्यंत क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखते हुए बोले कि हे मरीचि आदि, तुम लोग ऐसे अधीर और कामी क्यों हो गए थे? तुम सब ब्रह्मा के पुत्र हो और तुमने वेद का अध्ययन किया है, फिर भी इस प्रकार मोहित हुए, इसलिए तुम्हें सहस्त्र बार अधिकार है। हे नारद, भगवान सदाशिव के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर मैं तथा मेरे पुत्र अत्यंत लज्जित हुए। उस समय सब को ऐसा खेद हुआ कि किसी के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकला। तदुपरांत मैंने इंद्रियों के वीर्य को मस्तक पर चढ़ाकर संध्या के प्रति जो आसक्ति मेरे हृदय में उत्पन्न हुई थी उसका त्याग कर दिया। भगवान सदाशिव ने के भय से मैं पाप कर्म के प्रवृत्त होने से बच गया और मेरे पुत्र भी उस निंदनीय कर्म की ओर से विमुख हो गए। उस समय में भय के कारण मेरे शरीर से जो पसीना टपका उसे 64 योगिनियां उत्पन्न हुई और जो संसार से विमुख होकर तपस्या अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करती। तदुपरांत 86 पुत्र और उत्पन्न हुए। दक्ष प्रजापति के शरीर से पसीना निकलकर पृथ्वी पर गिरा, उससे एक स्त्री उत्पन्न हुई। अत्रि, मरीचि, पुलह, भृग तथा तुम अर्थात नारद के शरीर से पसीना नहीं निकला। वशिष्ठ, विसर्वा, अगिरस तथा कृत के शरीर से जो पसीना निकलकर पृथ्वी पर गिरा उससे संपूर्ण अंगों सहित पितरों की उत्पत्ति हुई, जो सबसे प्रतिष्ठा प्राप्त करने योग्य एवं प्रसन्नता प्राप्त करने वाले हैं। उन्हें उसी समय वेद और तथा धर्म का ज्ञान हो गया। वे सब परम धार्मिक धर्म का उपदेश करने वाले एवं संपूर्ण कार्यों को करने की क्षमता रखने वाले थे। हे नारद, कृत से सोमपा, वशिष्ठ से अहि, वृद्धु, पुत्सल्य से आजन्य तथा अड़ीरस से भयप्रद हुए। इस प्रकार पितृ 4 प्रकार के हैं, पर
वे 6 प्रकार के प्रसिद्ध हैं। तत्पश्चात मेरी आज्ञा से संध्या ने उन पितरों द्वारा गर्भ धारण किया। इस प्रकार मेरे धर्म की रक्षा करके भगवान सदाशिव अंतर्धान हो गए। उनके चले जाने के पश्चात मैंने अत्यंत क्रोधपूर्वक कामदेव की ओर देखा और उसे शाप देने की इच्छा प्रकट की। उस समय मेरे सब पुत्रों ने मुझे बहुत समझाया, परंतु मैंने माया के वशीभूत होकर अब उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस समय मैंने मनमंथ से कहा, अरे मूर्ख, तूने यह क्या दुखदायीपन किया जो मेरे हृदय में ऐसा घोर पाप कर्म करने की ओर प्रवृत्त कर दिया। तूने अपने पिता की यह खूब सेवा की। अस्तु, तूने जैसा काम किया वैसा ही अब तू फल प्राप्त करेगा। तेरे कारण शिवजी ने मेरी अत्यंत निंदा की है। अतः मैं तुम्हें यह शाप देता हूँ कि जो जलकर भस्म हो जाए, भगवान सदाशिव के नेत्रों की अग्नि में पड़कर तुम्हें अपना शरीर त्याग देना पड़े और तेरी ऐसी दशा देखकर मेरा हृदय शीतल हो। हे नारद, इस शाप को सुनकर कामदेव अत्यंत भयभीत हो थरथर कांपने लगा और इस प्रकार कहने लगा, हे पिता, आप संसार को उत्पन्न करने वाले तथा न्याय और अन्याय की स्थापना करने वाले हैं। मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी आपने मुझे यह शाप क्यों दे डाला? मैंने तो आपकी आज्ञा को केवल परीक्षा ही ली थी। मेरे भाग्य से आपने मेरे लिए जो नई आज्ञा दी है वह तो अवश्य ही होगी, परंतु आप जो कृपा करके मुझे ऐसा वरदान भी दीजिए जिससे मैं शिवजी की नेत्र ज्वाला में भस्म होने के उपरांत पुनः उत्पन्न हो सकूं। इस प्रकार कृपा करके मेरा दुख को नष्ट कर दीजिए। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कामदेव की यह प्रार्थना सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब मैंने कहा, हे कामदेव, मैंने तेरे संबंध में जो कुछ कहा है वह तो निश्चित रूप से होगा, परंतु अब मैं तुझे यह वरदान देता हूँ कि तुझे भस्म करने के उपरांत कुछ दिनों के बाद जब शिवजी अपना विवाह करेंगे उस समय तुझे यह शरीर पुनः प्राप्त हो जाएगा और शिवजी तेरे सहायक हो उठेंगे। इस बात को सुनकर सभा में फिर से नवीन आनंद भर गया। तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार मैंने शिवजी की माया के अधीन होकर एक अहंकार वशीभूत होकर पहले तो अपने प्रभु के साथ वैर किया। तदुपरांत कामदेव पर कृपा करके दक्ष प्रजापति से यह कहा, हे पुत्र, तुम अपनी संवेदिका नामक पुत्री का विवाह कामदेव के साथ कर दो तो हमारा हृदय प्रसन्न होगा। मेरी इस आज्ञा को सुनकर दक्ष ने कामदेव से कहा, हे अनंग, मेरी पुत्री को जो रति नाम से भी प्रसिद्ध है स्वीकार करो। प्रसन्नता पूर्वक तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करते रहो। कामदेव ने भी दक्ष की यह प्रार्थना स्वीकार करी। तब रति के साथ कामदेव का बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। उस समय मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर दक्ष को अपनी बाईं ओर बिठाया। फिर पिता के समान उपदेश देकर करते हुए भगवान सदाशिव ने मुझसे जो शब्द कहे थे उन पर विचार करते हुए दक्ष ने बोला, हे दक्ष, शिवजी योगी स्वरूप धारण कर तीनों लोकों को जीत, भोग विलास का त्याग, स्त्रीहीन, सदैव स्वच्छंद विचरण किया करते हैं, अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, वे स्वाधीन बने। अतः तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे शिवजी संसारिक रीति के अनुसार अपनी विवाह कर ले। ऐसा हो जाने पर हम निश्चित हो जाएंगे। शिवजी ने तुम्हें भी बहुत धिक्कार दिया है और अपने बड़प्पन के अहंकार से भरकर किसी को भी कुछ नहीं समझा। यदि विष्णु ने हमसे ऐसा कहा होता तो हम कुछ भी बुरा नहीं मानते। शिवजी हमारे पुत्र होते हुए भी हमारे प्रति ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करते हैं और तुम से भी जब भी कोई उसके भाई होते हुए इस प्रकार अनादर वचन कहते हैं तो यह किसी भी हालत से उचित नहीं है। अस्तु, जब तक शिवजी किसी स्त्री से विवाह नहीं कर लेंगे तब तक हमारा शोक दूर नहीं होगा। यह सोचने की यह बात है कि संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके ऊपर शिवजी मोहित हो जाएंगे, उससे अपना विवाह कर लें तो यह स्त्री शिवजी की सारी चतुराई को दूर कर दे। यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि जब कामदेव भी शिवजी को वश में नहीं कर सके तो अन्य देवता उनके समक्ष किस प्रकार ठहर सकेंगे। फिर भी यदि कामदेव कुछ प्रयत्न करे तो शायद काम बने। हे नारद, इतना कहकर मैं हंसता हुआ कामदेव के पास जा पहुंचा। उसने सुंदर स्वरूप को देखकर मुझे यह निश्चय हो गया कि कामदेव द्वारा हमारा यह काम अवश्य सिद्ध हो जाएगा। कामदेव ने मुझे अत्यंत आदरपूर्वक अपने पास बिठाया। उसी समय मेरे श्वास से एक अत्यंत सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका नाम मैंने वसंत रखा। वसंत के जन्म से कामदेव की शक्ति में वृद्धि हुई। उस समय में तीनों प्रकार की वायु चलने तथा पक्षीगण मधुर स्वरों से चहचहाने लगे। कोकिला को मीठे स्वरों में कूक उठी। कामदेव की उस शक्तिशाली सेना को देखकर मैंने कहा, हे मनमंत, यदि तुम अपने पराक्रम से शिवजी को वश में कर लो तो तीनों भुवनों से तुम्हारी अत्यंत प्रसिद्धि होगी। अस्तु, तुम मेरी आज्ञा मानकर इस कार्य को शीघ्र संपन्न करो। मेरी इस आज्ञा को सुनकर कामदेव ने उस अपने मस्तक पर धारण किया। तदुपरांत वह मुझे प्रणाम कर अपने सेना को लेकर शिवजी के समीप चल दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय कामदेव अपनी सेना को लेकर शिवजी के पास चला उस समय
संपूर्ण संसार पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि सृष्टि के समस्त प्राणी बुद्धिहीन हुए, उसके वशीभूत हो गए। शिवजी के गणों पर भी उसका प्रभाव पड़े बिना न रहा। जब शिवजी ने यह जाना कि कामदेव उन पर विजय प्राप्त करने के निमित्त अपनी सेना को साथ लिए हुए जा रहा है, तो उसके ऊपर उसका कुछ भी प्रभाव ना पड़ा। वे अपनी इंद्रियों को जीतकर अपने स्थान पर ध्यान मगन बैठे रहे। उनके ऊपर कामदेव का कोई वश नहीं चला। तब कामदेव अत्यंत दुखी एवं चिंतित होकर वहां से लौट आया और कायरों की भांति मेरे सामने आकर पृथ्वी पर पड़ा। तदुपरांत स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला, हे पिता, मैंने अपनी सेना द्वारा संपूर्ण देवता, मुनि एवं अन्य जीवधारियों को वश में कर लिया है, परंतु शिवजी के ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मुझे यह भय लग रहा है कि कहीं वे मेरे ऊपर क्रुद्ध न हो जाएं। प्रज्वलित अग्नि के समान उनके स्वरूप का स्मरण कर मैंने मन ही मन अत्यंत भयभीत हो रहा हूँ। मुझ में इतना बल नहीं है कि मैं उन्हें परास्त कर सकूं, क्योंकि इस बात को मैंने भली भांति परीक्षा कर ली है। हे नारद, कामदेव की इस बात को सुनकर मुझे अत्यंत चिंता हुई और मेरे मुख पर उदासी के लक्षण स्पष्ट हो गए। उस समय मैंने शोकाकुल होकर जो बहुत से श्वास छोड़े, उनसे अनेक प्रकार के गणों की उत्पत्ति हुई। वे अपने हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे। वे बड़े जोर जोर से चिल्लाते, नाचते, गाते हुए, मार मार की पुकारते हुए तथा कोलाहल संपूर्ण दिशाओं में भर गया। वे अनेक प्रकार के उपद्रव करते थे, उनकी संख्या का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे नारद, उन गणों को कामदेव ने कहा तो मुझ में से पूछा कि हे पिता, ये लोग कौन है, इनका नाम क्या है? मैंने उत्तर दिया कि ये सब लोग मार मार शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, अतः इसका नाम मार होगा। हे अनंग, तुम इस सेना को अपने साथ लेकर एक बार शिवजी के पास फिर जाओ और ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी किसी स्त्री के साथ विवाह करना स्वीकार कर ले। यह सुनकर कामदेव ने उत्तर दिया, हे पिता, पहले तो मेरा कुछ वंश नहीं चला, अब भी कोई आशा नहीं है, फिर भी मैं एक बार पुनः आपकी आज्ञा से उसके पास जाता हूँ, परंतु आप यह निश्चय रखें कि यदि शिवजी का ध्यान भटक भी गया तो मैं जीवित कदापि नहीं बचूंगा। इतना कहकर कामदेव अपनी उस नई सेना को साथ लेकर वहां से चल दिया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां शिवजी के ध्यान मगन बैठे थे। सर्वप्रथम उसने पृथ्वी पर मस्तक रख शिवजी को प्रणाम किया। तदुपरांत उनकी प्रसन्नता के निमित्त ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने भगवान विष्णु की विनती करते हुए कहा, हे प्रभु, आप अपना सेवक जानकर मेरा दुख दूर कीजिए। हे दीनबंधु, आप अपने सेवकों के हित के लिए अवतार लेते हैं, अतः इस समय आप प्रकट हो गए हैं। जिस समय मैंने उन्हें प्रणाम किया उस समय वे हंसकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने हमें किस लिए स्मरण किया है? आपकी कौन सा कष्ट है? तब मैंने उन्हें कामदेव जी का शिवजी के पास जाने का, निराश होकर लौटने का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण, आप शिवजी की पत्नी सहित क्यों देखना चाहते हैं? यह उन्हें अकेला क्यों नहीं रहने देते? आपकी मनोभिलाषा को जानकर ही हम कुछ उपाय बतलाएंगे। ये श्री विष्णु के मुख से यह वचन सुनकर मैंने उन्हें यह वृत्तांत कह सुनाया कि कैसे मैंने अपनी पुत्री संध्या के साथ मैथुन करना चाहा और शिवजी ने प्रकट होकर मुझे धिक्कारा था। मैंने कहा कि जब तक शिवजी का सप्तृत नहीं देख लूंगा तब तक मेरे हृदय को क्षोभ नहीं हो जाएगा। हे नारद, मेरी बात सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप अपनी इस मूर्खता को दूर कर दें। आप तो जो शिवजी को अपना पुत्र समझकर बुद्धि के विरुद्ध बातें कर रहे हैं वे उचित नहीं है। हम और आप दोनों ही उसके सेवक हैं। वे सर्वथा स्वाधीन एवं भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। यदि आप की यही इच्छा है कि वे अपना विवाह कर लें तो आपको उनकी शरण में जाना पड़ेगा। पर सर्वप्रथम आप कठिन तपस्या करें और उन्हें प्रसन्न करें, पर तदुपरांत उमा का स्मरण करते हुए दक्ष प्रजापति से भी उसी प्रकार तपस्या कराएं। तब उस तप के प्रभाव से भगवती उमा दक्ष प्रजापति के घर पुत्री रूप में जन्म लेगी और उनका विवाह शिवजी के साथ होगा। ऐसा करने से संपूर्ण लोगों का कल्याण भी होगा और आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। इतना कहकर श्री विष्णु जी भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने लोक को चले गए। छठा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान विष्णु की आज्ञा शिरोधार्य कर मैंने भगवान सदाशिव के प्रति उस देश का त्याग कर दिया जिसे मैंने उसकी माया से मोहित होकर अपना रखा था। तदुपरांत दक्ष को बुलाकर उसे वह सब हाल सुनाया जो कुछ भी श्री विष्णु जी ने मुझे कहा था। मैंने उनसे कहा, हे पुत्र, अब तुम एक कन्या को जन्म दो जो भगवान सदाशिव की पत्नी हो। ऐसा होने पर तुम संसार में धन्य हो जाएंगे। तुम भगवान सदाशिव की तपस्या करके उसका दर्शन प्राप्त करो और यह वरदान मांगो कि हे प्रभु, आप मेरी संतान बनकर जन्म ले। मैं भी तपस्या के रूप में उनसे यही मांगूंगा।
वे भगवान त्रिशूल पानी आदि शक्ति संपूर्ण तथा सगुण निर्गुण दोनों रूप वाले हैं। उनकी महिमा का पार वेद भी नहीं पाया। वे तपस्या के वशीभूत होकर निश्चय ही दर्शन देते हैं। जब उन पर कृपाल शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया था, उस समय भी मेरी तथा विष्णु जी की प्रार्थना को सुनकर हमें यह वरदान भी दिया था कि वे स्वयं ही हर नामक अवतार ग्रहण करेंगे और हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी आदिशक्ति जिसके अंश से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है, वह एक कला से उमा के रूप में जन्म लेकर अवतार की पत्नी होगी। भगवान सदाशिव ने बताया था कि हमारे सब रूप की आदिशक्ति द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और वह आदिशक्ति समस्त संसार की माता है। अस्तु यह दक्ष में आदिशक्ति तुम्हारे घर में सती नाम के जन्म लेगी। तुम्हें मुझे तथा विष्णु की दो पत्नी सहित देखते हो, परंतु भगवान सदाशिव के हर अवतार ने अब तक किसी भी स्त्री को स्वीकार नहीं किया और न अब तक सती का अवतार ही हुआ है। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे सती का अवतार हो। इस प्रकार समझाकर मैंने दक्ष को विदा किया। तदुपरांत घर जाकर संपूर्ण इंद्रियों को वशीभूत कर वेद के अनुसार तपस्या करने लगा। मैंने अपने मन में भी जगदम्बा का ध्यान कर श्वास को मस्तक पर चढ़ा लिया और मन के वेग को जीतकर उनकी स्तुति की। तब मेरी उस तपस्या से प्रसन्न होकर श्री जगदम्बा ने मुझे सेवक जानकर दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ऐसा कौन सा प्राणी है जो भगवती महामाया के उस अनुपम सुंदर शरीर को देखकर मोहित न हो जाए। उनके दर्शन प्राप्त कर देवता तथा ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। वे अपने मुख्य चिन्हों को अलंकृत तथा वस्त्राभूषण को धारण किए हुए तथा सिंह पर आरूढ़ थी। उनके स्वरूप को देखकर मैंने अपना मस्तक नीचे झुकाकर उनकी स्तुति करने लगा। समय भगवती भवानी ने मुझ पर दया करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुमने जो चाहते हो वह मांग लो। यह सुनकर मैंने अपनी पिछली बातों का स्मरण करते हुए कहा, हे मातेश्वरी, रुद्र नामक शिवावतार ने मुझसे बहुत ही कटु वचन कहे और व्यर्थ ही धिक्कारा। अतः आप अवतार लेकर उन्हें वश में कर लें, जिससे वे भी हमारे ही समान गृहस्थ हो जाएं। कृपा कर आप यही वरदान दक्ष प्रजापति को भी दीजिए, क्योंकि इसी अभिलाषा के लिए वह भी आपकी आराधना कर रहा है। तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त कोई नहीं है जो शिवजी को मोहित कर सके। हे नारद, मेरी बात सुनकर भगवती भवानी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम धोखा देकर मुझसे यह मांग रहे हो। इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? इस समय तुमने मेरे सामने यह संकट भी उपस्थित कर दिया कि मैं तुम्हें वरदान ना दूं तो वेद का मार्ग नष्ट हो जाएगा। और इतना कहकर भगवती ने योग धारण द्वारा अपना परब्रह्म परमेश्वर ध्यान किया और अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं और सबके अंतकरण का हाल जानते हैं। भगवान सदाशिव ने उन्हें ध्यान अवस्था में यह आज्ञा दी कि ब्रह्मा जिस वरदान को मांगते हैं उन्हें दे दो और तुम अवतार ग्रहण करना स्वीकार करो। हम तुम्हें अत्यंत स्नेहपूर्वक अंगीकार करके तथा ब्रह्मा को इस प्रकार मोहित करेंगे कि उनका संपूर्ण गर्व नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा की ऐसी आज्ञा पाकर भगवती जगदम्बा ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, हर रूपी भगवान सदाशिव योगीराज हैं, उन्हें मोहित नहीं किया जा सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार युक्तिपूर्वक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध कर दिया जाएगा। जब तक हर स्त्री को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक न तो उन्हें परमलोक का फल मिलेगा और न संसार में आनंद की प्राप्त होगा। अतः मैं उनसे निर्मित दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में स्वयं ही अवतार ग्रहण करूंगी। उस समय शिवजी मुझ पर मोहित होकर मेरे साथ विवाह कर लेंगे। इतना कहकर भगवती महामाया अंतर्धान हो गई और मुझे अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, पितामह ब्रह्मा जी द्वारा वृत्तांत को सुनकर नारद जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे पिता, भगवान सदाशिव की आदि शक्ति ने आपको यह वरदान दे दिया कि उसके उपरांत क्या घटना घटी, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे आत्मपुत्र, जब भगवती महामाया ने प्रकट होकर मुझे यह वरदान दिया तब दक्ष प्रजापति ने मेरी आज्ञा अनुसार घोर तपस्या करनी आरंभ की। उसने तीनों प्रकार का प्राणायाम करते हुए शिवरानी के चरण कमलों में अपने हृदय को स्थिर किया। दक्ष के उग्र तप को देखकर विष जगदम्बा ने अपने उसी शुद्ध मनोहर एवं पवित्र स्वरूप को प्रकट होकर दर्शन दिया, जिसका वर्णन मैंने पहले कर चुका हूँ। दक्ष ने उन्हें प्रणाम स्तुति करते हुए कहा, हे भगवती, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे अपना सेवक जानकर मेरे ऊपर कृपा करें। उसकी स्तुति को सुनकर भगवती बोली, हे दक्ष, तुम्हारी जो इच्छा है वह मुझसे मांग लो। मेरे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। यह सुनकर दक्ष ने कहा, हे मातेश्वरी, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में अवतार लें और हर के मन को मोहित करें। इस कार्य में मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, अपितु तीनों लोगों का उपकार भी सहित है। मैंने मोक्ष का वरदान ने मांगकर आपसे जो यह प्रार्थना की है वह पूर्ण होनी चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी, आज के लिए इतना ही।
कल बाकी की शिव पुराण आएगी। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लें ताकि आप अपनी शिव पुराण पूरी सुन सकें और गुरु जी की शिव जी की महिमा को